बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे और 8.1 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेफरेंस एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। पहला पार्ट जो है वो 125 डिग्री गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको फिगर के बारे में वाकफियत देता हूँ कि आप जानते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस होती है। यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो ये 0 डिग्री शुमार होगा और ज़ीरो से चलते चलते अगर यहाँ पे आते हैं तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। और इसी तरीके से अगर आप आते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये बन जाएगा 180 डिग्री और उसमें 90 मज़ीद ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 270 डिग्री। और इसी तरीके से पूरा सर्कल घूम के वापस उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां से शुरू हुए हैं। इसको हम 0 डिग्री एक तो कहते थे ना, दूसरा फिर इसको क्या कहते हैं, 360 डिग्री भी कहते हैं। तो अब ये जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो होता है ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और ये बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपने चूँकि ड्रा करना है 125, तो 125 अगर 0 से शुरू करें तो ये तो 90 होता है और 90 और यहाँ तक 180 बनता है। तो 90 और 180 के दरमियान में कहीं क्या आएगा, 125 डिग्री आएगा। और ये याद रखें, ये शुरू कहाँ से होगा, 0 से। ये कहीं भी आप एक्स एक्सिस लेते हैं तो वो 0 ही होगा, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल यहाँ से शुरू हो रहा है और ये टर्मिनल लाइन है, यानी कि ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, टर्मिनल साइड। अब हमने चूँकि फाइंड क्या करना है, रेफरेंस एंगल, तो रेफरेंस एंगल समझना भी ज़रूरी है कि होता क्या है रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल बच्चों वो होता है जो कि डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस और टर्मिनल साइड के दरमियान एंगल। वो एंगल जो कि टर्मिनल साइड, अब टर्मिनल साइड यही है ना, टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एक्यूट एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, रेफरेंस एंगल कहते हैं। अब मुझे बताएं कि 125 है, अभी मैं लेट करता हूँ, लेट थीटा जो है ना वो गिवन एंगल है और गिवन कितना है, 125 डिग्री। तो ये थीटा आ गया, इसको थीटा कहते हैं। थीटा कितना बन गया, 125 डिग्री। अच्छा, यहाँ से अगर शुरू करें यहाँ तक आएँ तो ये कितना बनता है, आधा सर्कल बनता है, यानी कि 180 बनता है। अब ये है एक्स एक्सिस और ये है टर्मिनल साइड। मैं ज़रा आपको यहाँ से वजाहत करता हूँ कि ये टर्मिनल साइड है ये वाली, और ये जो है ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ये एंगल आप मुझे बता सकते हैं ये कितना बचेगा। ये जो एंगल है ये आपका रिमेनिंग एंगल है और यही एंगल क्या कहलाएगा, रेफरेंस एंगल कहलाएगा। कैसे रेफरेंस एंगल कहलाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये एंगल होता है एक्स एक्सिस और टर्मिनल साइड के दरमियान वाला जो एंगल है उसको क्या कहते हैं, रेफरेंस एंगल। अब टोटल कितना है, 180 है और यहाँ पे ये टर्मिनल साइड जहाँ पे ख़त्म होती है वो ऊपर कितना रह गया, 0 से लेकर 125 तक। तो 180 में से अगर 125 निकालते हैं तो ये वाला जो बच जाने वाला एंगल है वो क्या कहलाएगा, रेफरेंस एंगल कहलाएगा। अब थीटा हमारे पास कितना है, 125 है, तो रेफरेंस एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब मुझे बताएं कि 180 ऐसे ही आएगा और थीटा जो है ना वो हमने लिया है कितना, 125 डिग्री।
तो 180 में से 125 निकालें तो ये बनता है 55 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ही पॉइंट आपने याद रखना है कि एंगल ख़त्म कहाँ पे हो रहा है और उसका एक्स एक्सिस के दरमियान कितना एंगल जो है ना वो बच गया है, क्योंकि रेफरेंस एंगल वो होता है जो कि एक्स एक्सिस और टर्मिनल के साइड्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो रेफरेंस एंगल होता है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 138 डिग्री। तो ये किधर आएगा, अगर आप गौर करें तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 0 से लेकर 90 तक ये पहला क्वाड्रेंट और पहले और दूसरे के दरमियान यानी कि 90 और 180 के दरमियान में 138 लाई करता है। तो इसको आप ड्रा करें तो ये यहाँ पे आएगा। ये आपने अंदाजे से ड्रा करनी है, यानी कि 0 से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल है ये थीटा है और थीटा कितना है 138 डिग्री। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, रेफरेंस एंगल। यानी कि रेफरेंस एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री टोटल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें से ये वाला हिस्सा निकाल दें तो ये कितना है 138। ये अगर निकालते हैं तो ये बन जाएगा, ये कौन सी साइड है, टर्मिनल साइड, और ये है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और टर्मिनल साइड के दरमियान बच जाने वाला एंगल क्या कहलाता है, रेफरेंस एंगल कहलाता है। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू 138 डिग्री। तो जो रेफरेंस एंगल बनेगा, रेफरेंस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, और 180 ऐसे ही आ गया, माइनस थीटा कितना है 138 डिग्री। तो 180 में से 138 निकालते हैं तो कितना बन जाएगा 42 डिग्री। ये एंगल किसके दरमियान बनता है, टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान, जिसको हम रेफरेंस एंगल कहते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 111 डिग्री का, हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। तो 111 किधर आएगा, 0 से ये 90 बन गया, 90 से 180, तो 90 और 180 के दरमियान ही 111 बनेगा। ये आपका क्या बन गया 111 डिग्री बनेगा। यहाँ से यहाँ तक कितना 90 डिग्री, और उसके आगे थोड़ा सा एंगल शामिल करें तो कितना बन जाता है 111, जो कि हमारा क्या है थीटा है। और बच जाने वाला एंगल यानी कि ये और ये एक्स एक्सिस के दरमियान फासला, एक्स एक्सिस और दूसरा कौन सा, टर्मिनल साइड के दरमियान बच जाने वाला एंगल क्या कहलाता है, रेफरेंस एंगल। तो ये वाला जो है ना ये रेफरेंस एंगल होगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा, रेफरेंस एंगल। तो शुरू करते हैं सवाल, लेट करते हैं कि थीटा हमारे पास कितना है 111 डिग्री। तो फाइंड हमने करना है रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल होता है 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री 111 डिग्री, तो ये माइनस करते हैं तो ये बन जाता है 69 डिग्री, जो कि रेफरेंस एंगल कहलाएगा। अब हमारा लास्ट पार्ट है 142 डिग्री, इसका हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री बन गया, और 90 में ऐड करेंगे कुछ तो ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, ये बन जाएगा 142 डिग्री, और इसको हम लेट करते हैं कि ये क्या है, थीटा है। तो बच जाने वाला एंगल यानी कि ये जो बचता है एंगल, ये बच जाने वाला हिस्सा, ये एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री में से 142 डिग्री निकालेंगे तो जो एंगल बचता है वही तो कहलाता है रेफरेंस एंगल।
तो लेट करते हैं, लेट थीटा इज़ इक्वल टू 142 डिग्री। तो रेफरेंस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा हमारे पास है 142 डिग्री। तो 180 में से जब 142 माइनस करते हैं तो ये बनता है 38 डिग्री, और यही आपका रेफरेंस एंगल है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री फाइंड इक्विवेलेंट एंगल अल्फा इन सेकंड क्वाड्रेंट फॉर विच साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास थीटा कितना है 60 डिग्री, जो कि पहले क्वाड्रेंट में कहीं आएगा, क्योंकि 0 से लेकर 90 तक पहले क्वाड्रेंट में आता है। अब उसके कहने का मकसद ये है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में इसके बराबर वाला एंगल फाइंड करें, जबकि कंडीशन क्या है, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ना ये रिलेशन याद रखना है। ये रिलेशन आपकी बुक में पेज नंबर 162 पे मौजूद है कि साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ये रिलेशन आप देख रहे हैं। तो इस सवाल में ये रिलेशन आपने लगाना है। आप इंशाल्लाह मेरी वीडियो देखें, ये मैं प्रूव भी करवाऊंगा आपको कि ये कैसे होता है। तो बहरहाल अभी आप ये आइडेंटिटी याद रखें कि साइन 180 माइनस थीटा जब करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। अभी थीटा आपके पास कितना है, 36 डिग्री है, तो वो तकरीबन यहाँ पे आएगा। अंदाजे से आपने लगा लिया कि ये जो एंगल है 0 से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 36 डिग्री है, और इसको क्या कह लिया, थीटा कह लिया कि थीटा जो है ना वो हमारे पास कितना है, 36 डिग्री है। हम लेट करते हैं, लेट थीटा इज़ इक्वल टू 36 डिग्री। अच्छा, अभी आपको रिलेशन दिखाया है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा के। डियर स्टूडेंट्स, आपको अभी दिखाया ना, ये फिर दिखा रहा हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। एक रिलेशन हमने ये लिखा, और दूसरा रिलेशन बच्चों हमारे पास गिवन है। ये देखें, सवाल के अंदर गिवन है कि साइन अल्फा जो है ना वो किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। एग्री करते हैं, दोनों कंडीशन आपको समझ आई हैं कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये आपने बुक से आइडेंटिटी उठाई है, और साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन थीटा ये आपकी गिवन कंडीशन है। और अल्फ़ा जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड करके बताएं। ठीक हो गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को देखें। तो साइन, चूँकि अल्फ़ा फाइंड करना है ना, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन थीटा है, और साइन थीटा की जगह ना बच्चों आप ये डाल सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या आप एग्री हैं इस चीज़ से, क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर है, साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन 180 माइनस थीटा लिख दिया। तो ये कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है। अब होगा ये कि साइन 180 ऐसे ही आएगा, माइनस थीटा हमने लेट किया हुआ था कितना, 36 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया, 180 में से 36 निकालें, 144 डिग्री। 180 में से 36 जब माइनस करते हैं तो कितना आता है, साइन 144। और बच्चों इस तरफ कितना था, इस तरफ आ रहा था साइन अल्फ़ा। अब दोनों तरफ साइन है, इस तरफ भी साइन है, इस तरफ भी साइन है, तो साइन और साइन तो गए कट, और हमारे पास रह गया सिर्फ अल्फ़ा। और इस तरफ कितना है, 144 डिग्री है। तो बच्चों ये देख लें, 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा,
ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 90 से बड़ा 180 से छोटा किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो उसकी वैल्यू कितनी है? 144 डिग्री होगी। Question number 3, if theta is equal to 87 degree, find equivalent angle beta in second quadrant for which cos beta is equal to minus cos theta। अब बच्चों हमारे पास थीटा कितना है? 87 डिग्री है। तो 87 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और 90 के करीब होगा। ये मैंने एंगल बना दिया। और ये कितने डिग्री है? मैंने ये थीटा ड्रा किया है कि ये कितनी डिग्री है? 87 डिग्री है। 87 डिग्री पहले और यानी कि 0 और 90 के दरमियान में आएगा। तो ये 87 है और हमने इसके इक्विवेलेंट एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड करना है, जिसको बीटा का नाम दिया गया है। तो बीटा हमने सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड करना है, जबकि कंडीशन क्या होनी चाहिए? कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो बच्चों एक आइडेंटिटी आपको बुक से दिखाता हूँ। आप ये आइडेंटिटी देखें कि cos 180 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है? माइनस cos थीटा के बराबर होता है। तो ये मैं लिख लेता हूँ, यानी कि cos, आप याद कर लें, cos 180 माइनस थीटा ये बराबर होगा माइनस cos थीटा के। तो उससे पहले मैं लेट करता हूँ, लेट थीटा इज इक्वल टू 87 डिग्री। तो जो हमारे पास बुक वाली आइडेंटिटी है वो क्या है? वो है cos 180 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर है माइनस cos थीटा के। एग्री करते हैं ना? ये आपको आइडेंटिटी कहाँ से मिली? ये आपको बुक से मिली है। यहाँ से पेज नंबर 162, पेज नंबर 162 पे क्या लिखा हुआ है? cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो आपने ये लिख ली, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1 कह लें। जबकि बच्चों एक आपकी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि cos बीटा जो है ना वो बराबर है माइनस cos थीटा के। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी देखें, इधर भी माइनस cos थीटा है, इधर भी माइनस cos थीटा है। तो मैं ये जो माइनस cos थीटा है ना, इसकी जगह उसकी ये वाली वैल्यू डालता हूँ। बीटा तो ख़त्म करना नहीं है, क्योंकि बीटा हमने फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं cos बीटा इज़ इक्वल टू, ये भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा, और उसकी वैल्यू लिख दी। वो कितनी है? cos 180 डिग्री माइनस थीटा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस cos थीटा की वैल्यू ये वाली है। तो आप एक की जगह दूसरे को लिख सकते हैं। तो cos बीटा विल बी इक्वल टू cos 180 लिखा, और थीटा तो हमने बच्चों लेट किया हुआ है कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 87 डिग्री है। तो cos बीटा विल बी इक्वल टू cos 180 में से जब 87 आप माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 93 बनेगा। cos 93 डिग्री आ गया। अभी cos दोनों तरफ मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो इसका इन्वर्स लेंगे तो cos ख़त्म हो जाएगा। तो इधर भी cos है, इधर भी है, तो दोनों तरफ से ख़त्म हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट एंगल नहीं करता, उसका क्या लेना पड़ता है? इन्वर्स लेना पड़ता है। तो cos इन्वर्स इधर भी लिया, cos इन्वर्स भी लिया, तो फिर भी ख़त्म होगा। तो बीटा हमारे पास कितना बन जाएगा? बीटा बन जाएगा 93, जो कि 90 से बड़ा है और कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो 87 की वैल्यू है उसके बराबर वाली वो कितनी है? 93 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। Question number 4, using a reference angle, find the exact values of sin 120, cos 120 and tan 120 degree। Dear students, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है
पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया है, वो आइडेंटिटी क्या है। चूँकि हम साइन फाइंड कर रहे हैं ना, तो साइन की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। वी नो दैट साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा। आपने ये, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, 162 पेज पे ये मौजूद है। ये देखें कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे भी मैंने यूज़ की है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन इधर लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा इस तरफ लिख सकता हूँ, और साइन थीटा इज़ इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अभी ये जो गिवन एंगल होगा ना 120, ये आपका क्या होगा, थीटा होगा। इसको मैं कहता हूँ लेट थीटा इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। तो आप अबव इक्वेशन में इसको पुट करें तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 180 ऐसे ही आ गया, और थीटा की जगह मैंने क्या डाला, 120 डाला। तो ये बन जाएगा साइन 180 माइनस 120 कितना हो गया, साइन 60 हो गया। तो साइन 60 की वैल्यू हमें टेबल से पता चलेगी। ये टेबल मैंने बनाया है, साइन 60 चाहिए ना, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, और साइन 60 हमारे पास कितना होता है, √3/2। तो ये हमारी वैल्यू है, साइन 60 कितना है, √3/2। तो हम साइन 60 की जगह क्या डालेंगे, √3/2। और लेफ़्ट साइड पे आपको थोड़ा सा डाउट है, तो ये क्या करते हैं, साइन थीटा, और थीटा को तो हमने क्या पुट किया हुआ है, 120। तो साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी बनी है, √3/2। तो यही हमारा टारगेट था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, कॉज 120 डिग्री। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए भी हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, और आइडेंटिटी कौन सी है, वो आइडेंटिटी बच्चों आप जानते हैं कि कॉज 180 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होगा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ये माइनस जो आया है ना, ये आइडेंटिटी के अंदर है, लिहाजा आपने परेशान नहीं होना कि साइन वाले में तो माइनस नहीं था जबकि कॉज वाले में माइनस। ये देखें, कॉज 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो ये आपने याद रखना है, टेन में भी माइनस आएगा, ये भी याद रखना है आपने। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर ये माइनस मैं इधर शिफ्ट करूँ तो भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं माइनस कॉस थीटा को इस तरफ लिखूँ और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा को इस तरफ लिख सकता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ, लेट थीटा जो है ना वो कितना है, 120 डिग्री है। तो दोनों तरफ आप 120 डिग्री पुट करें, यानी कि जहाँ पे थीटा है वहाँ पे 120 पुट कर सकते हैं। तो ये बनेगा माइनस कॉज 120 डिग्री इज़ इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। ये बन जाएगा कॉज 180 माइनस थीटा हमने 120 पुट किया है, तो माइनस कॉज 120 डिग्री विल बी इक्वल टू, 180 में से 120 निकाले तो ये बन गया कॉज 60 डिग्री बन गया। ठीक है, अब चूंकि हमने कॉज 120 की तो वैल्यू फाइंड करनी है,
लिहाजा ये जो माइनस है ना इसको उस तरफ शिफ्ट करते हैं। cos 120 डिग्री विल बी इक्वल टू माइनस cos 60 डिग्री। तो अभी बच्चों टेबल देखना पड़ेगा और उसमें cos 60 की वैल्यू देखते हैं। cos वाला ये है टेबल, cos 60 हमारे पास कितना है 1/2। तो cos 60 की जगह हम 1/2 डालते हैं तो ये बनेगा cos 120 डिग्री जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो बराबर है माइनस cos 60 के। तो माइनस cos 60 हमारे पास कितना है 1/2 और यही आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अब हम बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 फाइंड करते हैं और पार्ट नंबर 3 अगर आप देखें ना तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है tan 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें। तो tan वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नाउ हम जानते हैं कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस tan थीटा के। और ये आइडेंटिटी आपको कहाँ से मिलेगी? ये बच्चों आपको बुक से मिलेगी, सफ़ा नंबर 162 से। ये देखें tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, ये आपने रिलेशन याद कर लेना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, tan को इधर लिखें तो ये क्या बना आपके पास माइनस tan थीटा ये बराबर आएगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा के। अब आप लेट करें कि थीटा जो है ना वो आपके पास कितना है 120 है। तो माइनस tan थीटा की जगह 120 डिग्री आएगा इज़ इक्वल टू tan आएगा 180 ऐसे ही आएगा माइनस थीटा की जगह 120 डिग्री आएगा। तो माइनस tan थीटा विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। अभी बच्चों ये माइनस जो है ना इसको शिफ्ट करें उधर, तो tan थीटा की जगह यहाँ पे भी 120 पुट किया था, माइनस शिफ्ट हो गया माइनस tan 60 के साथ। और tan 60 की वैल्यू बच्चों आपको कहाँ से पता चलेगी? अगर आप टेबल देखें ना, टेबल जो मैंने बनाया है कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। तो tan ये है 60 ये है, इसको नीचे लाएं तो ये सिर्फ कितना बनता है √3। tan को इधर ले आएँ और 60 को नीचे ले आएँ तो ये वाला जो है ना ये tan 60 की वैल्यू है जो कि कितनी है माइनस, तो ये आ गया ना, और tan 60 की वैल्यू कितनी थी √3। तो ये बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू आ गई tan 120 की। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग द रेफरेंस एंगल्स फाइंड cos 3π/4 sin 3π/4 and tan 3π/4। डियर स्टूडेंट्स, ये 0 डिग्री होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं 90, इसको कहते हैं 180 डिग्री, और ये वाला कितना बनता है 270 डिग्री, और यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं 360 जब एक पूरा चक्कर मुकम्मल होता है। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो हैं डिग्रीज़ में, एक और सिस्टम होता है जिसको हम रेडियन सिस्टम कहते हैं। रेडियन में ये जो 0 डिग्री होता है ये तो 0 ही रहता है, 0 रेडियन, जबकि जो 90 है ना उसको हम क्या कहते हैं π/2। अब याद रखें पाई जो है ना वो होता है 180 डिग्री, यानी कि ये 180 है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं पाई भी कह सकते हैं। तो ये पाई का आधा है π/2, यानी कि 180 को 2 पे तकसीम किया तो कितना आ गया 90 आ गया। ये जो है ये क्या है 390, यानी कि क्या है 270 डिग्री बनता है, जबकि ये पाई है और ये ऊपर वाला π/2 है और ये 0 है। ठीक हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है इस सवाल में, वो ये है कि जो पाई होगा वो किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है ना, पाई रेडियन किसके बराबर होगा। अब हमारे पास जो एंगल जिसको हमने डिस्कस करना है वो है 3π/4
4, तो 3π/4 विल बी इक्वल टू 3 पाई की जगह क्या आ जाएगा 180 और 4 की जगह 4 ही आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पे डिवाइड करते हैं, तो ये बनता है 135 डिग्री। ठीक हो गया बच्चों। अब हमारे पास, क्योंकि हमने कॉज फाइंड करना है, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिछले सवाल में हमने पढ़ा था कि कॉज 180 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर था, ये था माइनस कॉज थीटा के बराबर था। ऐसे ही है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉज थीटा ये बराबर होगा कॉज 180 डिग्री माइनस थीटा के। अब थीटा तो चूँकि पाई में है, किस में है, ये देखें ना, ये सारा 3π/4 था, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अगर पाई में लिखना है तो फिर भी ठीक है, अगर आपने कन्वर्जन कर लिया 135 डिग्री वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप पाई में लिखना चाहते हैं ना तो वो इस तरह बनेगा माइनस कॉज 3π/4 ही लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है कि वो कितनी है 135 डिग्री, और ये बराबर हो जाएगा कॉज 180 को फिर पाई कहेंगे और माइनस थीटा फिर कितना आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा। अब ये माइनस जो है ना इसको हम शिफ्ट कर देंगे इस तरफ, तो हमारे पास रह जाएगा cos 3π/4 इज इक्वल टू माइनस इधर आ गया, और cos बेटा अंदर जो है ना आप एलसीएम ले लें, तो अंदर एलसीएम कितना बन जाएगा 4 एलसीएम बना, 4 पाई से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 4 पाई माइनस 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया 3 पाई आ गया। तो चूंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है cos 3π/4 की, तो ये आ गया माइनस cos 4 पाई माइनस 3 पाई 1 पाई, यानी कि पाई और नीचे 4। अब अगर आप पाई की जगह क्या पुट करें 180 और उसको 4 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 45 डिग्री। 45 डिग्री को अगर रेडियन में लेके जाएं तो वो कितना होगा π/4। तो इसकी जो वैल्यू होगी वही होगी जो cos 45 की होती है। तो cos 3π/4 इज़ इक्वल टू माइनस, अब हम लिखते हैं कि cos 45 की वैल्यू कितनी है, तो cos 45 ये cos है और 45 ये है जिसको हम π/4 कहते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2। ये आपका एवेल्यूएट हो गया जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 है, साइन 3π/4 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पे रिलेशन पहले लिखते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर था, ये बराबर था साइन थीटा के। या फिर इधर लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा इज़ इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के। अब चूंकि हमारे पास थीटा कितना है, थीटा आप जानते हैं ना ये थीटा है, तो हम लेट करते हैं, लेट थीटा जो है ना वो हमारे पास कितना है 3π/4, जिसको हमने ऊपर वाले पार्ट में 135 डिग्री बनाया है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा की जगह कितना आएगा 3π/4 इज़ इक्वल टू साइन 180 को क्या कह सकते हैं पाई, माइनस थीटा कितना है 3π/4, तो साइन इनका एलसीएम लें
4 LCM आया तो ये बन गया 4 पाई माइनस 3 पाई विच विल बी इक्वल टू साइन 1 पाई 4 पाई माइनस 3 पाई कितना होता है 1 पाई। तो पाई लिखने की 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा पाई बाई 4 आ गया। अब हम देखेंगे कि साइन पाई बाई 4, यानी कि यहाँ पे ये साबित हुआ कि साइन 3 पाई बाई 4 की वही वैल्यू है जो साइन पाई बाई 4 की है। और साइन पाई बाई 4 बच्चों आपने टेबल देखना है, साइन 45 भी कितना होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे ये वैल्यू भी कितनी आ गई 1 बाई स्क्वायर रूट 2। ये आपका पार्ट नंबर 2 का आंसर आया। बच्चों अब हम इसका तीसरा पार्ट यानी कि tan 3 पाई बाई 4 फाइंड करते हैं। तो tan वाला जो है ना वो आइडेंटिटी या फार्मूला लगाते हैं, वो क्या है tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है माइनस tan थीटा के। या फिर माइनस वाला इधर लिख लें, इसको उधर लिख लें, तो ये बनेगा माइनस tan थीटा इज़ इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस थीटा के। अब ये माइनस इस तरफ शिफ्ट कर दें तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी माइनस tan 180 डिग्री माइनस थीटा बन जाएगा। इसके बाद हमने लेट किया कि जो हमारे पास ये वाला एंगल जो है ना इसको हम थीटा कहते हैं। लेट थीटा इज़ इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो ये हम पुट करते हैं tan थीटा मतलब 3 पाई बाई 4 आ गया, जो कि 135 डिग्री हमने निकाला हुआ है। और ये बराबर होगा माइनस tan 180 को हम पाई में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये बन गया पाई माइनस थीटा तो हमने पुट किया है 3 पाई बाई 4। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये ऐसे ही आता जाएगा माइनस tan, इनके एलसीएम लें, 4 एलसीएम आया तो ये ऊपर बना 4 पाई माइनस 3 पाई माइनस tan 4 पाई माइनस 3 पाई 1 पाई, जिसको सिर्फ पाई कह लेते हैं, डिवाइडेड बाई 4। यानी कि ये क्या बना माइनस tan 45। और tan 45 की वैल्यू यानी कि tan पाई बाई 4 की वैल्यू हम देखते हैं बाय यूजिंग टेबल। ये tan है और ये 45 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो माइनस हमारे साथ आ रहा था ऊपर से माइनस, तो tan 45 या tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये -1 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 0.559 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। इसके 6 पार्ट हैं। पहला पार्ट है cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, हमारे पास जो गिवन है उसको लेके चलना है। गिवन हमारे पास है cos थीटा इज़ इक्वल टू 0.559। तो यहाँ से बच्चों थीटा जो है ना उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि एंगल कहलाता है। काज उस तरफ लेके जाएं तो डिवाइड नहीं होगा, याद रखें हमेशा काज जो है ना या साइन या टैन ये फंक्शन होते हैं, ये उसका इन्वर्स जाके बनते हैं दूसरी तरफ। तो क्या हो जाएगा काज इन्वर्स 0.559। ठीक हो गया बच्चों। अब थीटा हमने अगर फाइंड करना है तो हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और कैलकुलेटर पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबाया, cos 0.559 इज़ इक्वल टू, ये बनता है 56.01। कितना बनता है 56 डिग्री कर लें, 56 डिग्री कर लें। ठीक हो गया। तो अब जब भी थीटा जहाँ पे भी आएगा ना उसको हमने क्या करना है, वहाँ पे क्या पुट करना है 56 पुट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स कॉज वाली आइडेंटिटी अगर याद हो आपको, वो कौन सी आइडेंटिटी है, कॉज 180 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर थी माइनस कॉज थीटा की।
याद आया? पेज नंबर 62 अगर देखें, मैं फिर दिखाता हूँ आपको, पेज नंबर 62, ये देखें, कॉज 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस कॉज थीटा के। तो ये वाली वैल्यू तो फाइंड करनी है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, माइनस कॉज थीटा कितना है? 56 यहाँ पे डाल, यहाँ पे नहीं डालना क्योंकि इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैलकुलेटर से cos 56 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कितनी आएगी? वैसे cos ये दिया भी हुआ है, तो ये बन जाएगी माइनस 0.559। ये किसकी वैल्यू आ गई? cos 180 माइनस थीटा की। अभी हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और आइडेंटिटी हमें पता है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा के। पेज नंबर 162। तो साइन थीटा हमारे पास आया हुआ है कितना? 56 डिग्री। तो साइन 56 आप कैलकुलेटर पे जब दबाएंगे ना तो वैल्यू आएगी 0.82 और समथिंग आएगी। तो इसको हम क्या कर लेते हैं? 0.83 कर लेते हैं, ये सेकंड पार्ट की वैल्यू। पार्ट नंबर 3, tan 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आइडेंटिटी हमें पता है कितनी होती है? tan 180 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस tan थीटा के, माइनस tan थीटा के। तो माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, माइनस साथ लिख देना है और tan 56 लिखना है। तो इसको आपने कैलकुलेटर में दबाना है, माइनस ऐसे ही लिख के tan 56 कैलकुलेटर से जब दबाएंगे तो उसकी वैल्यू बच्चों आएगी माइनस, ये माइनस तो है ना, 1.485 बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कॉट 180 माइनस थीटा इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना, और इसके लिए आइडेंटिटी गिवन नहीं है। तो कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस कॉट थीटा के। ठीक हो गया। और चूंकि ये वैल्यू फाइंड करनी है तो हम सिर्फ इसमें तब्दीली करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस 1/tan थीटा। ठीक हो गया, क्योंकि कॉट और tan एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्ट होते हैं। तो ये माइनस ऐसे ही आ गया, 1 डिवाइडेड बाई tan 56, tan 56 डिग्री। तो -1 डिवाइडेड बाई tan 56 जो है ना, उसकी वैल्यू कितनी है? tan 56 आप कैलकुलेटर से जब लेंगे तो ये बनेगी 1.485 और जब इसको -1 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी -0.673। तो ये आपका cot 180 माइनस थीटा की वैल्यू है। बच्चों पार्ट नंबर 5 है सीकेंट 180 माइनस थीटा। तो इसके लिए जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वो होगा सीकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा। सीकेंट किसका उल्ट होता है? 1/cos। तो ये आ जाएगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा के, और 1/, ये जो होता है ना cos 180 माइनस थीटा, वो तो बराबर था cos माइनस cos थीटा के। याद आया कुछ कि cos 180 माइनस थीटा बराबर था -1/, नहीं, cos 180 माइनस थीटा बराबर था माइनस cos थीटा के। 1 तो वैसे ही आ गया। अब माइनस को बेशक ऊपर आप लगाएं, और cos थीटा हमारे पास कितना है? 56 डिग्री। तो -1 ऐसे ही, और cos 56 की वैल्यू हमारे पास है 0.559। इनको आप डिवाइड करें, -1 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये इस तरह करें कि माइनस तो ऐसे ही रखें ना, और 1 को 1 डिवाइडेड बाई 0.559 किया तो ये आंसर कितना आएगा? 1.7889। तो इस 8 को ख़त्म करके 9 कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा? 1.789। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, माइनस तो ऊपर से आ रहा था, ये बन गया 1.789
9। ये आपका आंसर। अच्छा, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है कोसीकेंट 180 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। याद रखें कोसीकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, कोसीकेंट रेसिप्रोकल किसका होता है? साइन का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 साइन जो भी थीटा है 180 डिग्री माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर था? ओनली साइन थीटा के। ये आइडेंटिटी 162 पेज पे मौजूद है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 56 पुट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई साइन 56 की वैल्यू कितनी थी? 0.83। तो 1 को हम डिवाइड करते हैं किस पे? 1 डिवाइडेड बाई 0.83, इट विल बी 1.20। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.20। ये आपका क्या है? आंसर है। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज 8.1 इख्तिताम पजीर हुई। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपका शुक्रिया।